एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, खासकर सोशल साइंस की बुक्स में क्लास 6 से क्लास 12 तक मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर बदलाव हुए हैं। कुछ कंटेंट्स हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो थे और हाल ही में कुछ सालों में वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गए थे, उन पर विवाद उठा। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स में भी उसमें डिबेट्स हुई। हमारे देश के जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं और उनका एक प्रश्न चिन्ह उठाया जाने लगा था कि इन कंटेंट्स को डिलीट किया जाना चाहिए। नई सरकार आई है 2014 से, एक नई पर्सपेक्टिव में काम कर रही है और एक नई पर्सपेक्टिव में, एक नए दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास लिखा जा रहा था। इस बात की हमें न्यूज़ मिल रही थी, समाचारों में लगातार यही बातें बताई जा रही थी और वास्तव में ये हो ही गया। और वास्तव में अगर हम बात करें हिस्ट्री में, कुछ बातें जो थी वो ऐसी ही थी जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस में भी। तो वो पोर्शन डिलीट हुए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं। क्लास 12 की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की एमरजेंसी इम्पैक्ट और 2002 का रायोट्स जो हुआ था, दंगा जो हुआ था, उसको लेकर बातें डिलीट हुई हैं। ध्यान देना बच्चों, ये टॉपिक ना डिलीट हो चुका है। याद रखना, पॉलिटिकल साइंस की 2 किताबें होती हैं क्लास 12 में। सेकंड किताब की हम बात कर रहे हैं, सेकंड बुक की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत की राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उस सेकंड बुक की बात करें, जो चेंजेज हुए ना उसी बुक में हुए हैं। एमरजेंसी इम्पैक्ट को लेकर जो लोग क्राइसिस की बात जिसमें हुई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये एक चैप्टर है हमारी उस बुक में और उसी चैप्टर का ये एक पार्ट है एमरजेंसी इम्पैक्ट। याद रखना 25 जून 1975 को भारत में एमरजेंसी लागू हुई थी और उस एमरजेंसी का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, उसको लेकर एक पूरा टॉपिक है। उस टॉपिक में पोर्शन डिलीट हुए हैं, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। वो कौन कौन सी बातें हैं जो डिलीट हुई हैं अभी हम पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर से हम उसे पढ़ेंगे। 2002 रायोट्स का जो इसी बुक का जो लास्ट चैप्टर है उसमें 2002 दंगों के बारे में बताया गया, गुजरात में हुए थे और कंट्रोवर्शियल बातें उसमें लिखी गई हैं। तो ये भी पोर्शन जो है डिलीट हो चुका है। तो ये है पॉलिटिकल साइंस का क्लास। अगर हिस्ट्री की बात करें क्लास 12 की, तो 2 बड़े टॉपिक, हिस्ट्री की 3 किताबें होती हैं क्लास 12 में। सेकंड किताब की हम बात कर रहे हैं, जहाँ चेंजेज हुए हैं, सेकंड बुक की बात कर रहे हैं हम। और इसमें मुगल एरा का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। क्रॉनिकल वाला चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है। उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस टॉपिक को लेकर, उस चैप्टर को लेकर। हालांकि जिस साल वो बनाई थी उसी साल वो डिलीट भी हो गया था वो चैप्टर, लेकिन इस बार तो बुक क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, चैप्टर डिलीट हो चुका है जी। अब दिल्ली सल्तनत को लेकर भी बातें जो हैं डिलीट हो चुकी हैं। दिल्ली सल्तनत को लेकर ना क्लास 7 की जो सोशल साइंस की बुक है उसमें भी बातें जो है वो डिलीट की गई हैं और कुछ बातें ऐड कर दी गई हैं। जैसे महमूद गजनी के बारे में जो बताया गया है उसमें कि उसको लेकर एक क्लियर फैक्ट बता दिया गया है कि जो महमूद गजनी था उसने भारत में 17 बार अटैक किया था, 17 टाइम्स क्या किया था, अटैक किया था। आइए जानते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं हम क्या क्या बातें डिलीट हुई हैं। तो ये है न्यूज़पेपर्स की कटिंग। इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रून, मुगल एरा, दिल्ली सल्तनत, एमरजेंसी इम्पैक्ट और 2002 का जो रायट हुआ था उसको लेकर ये काट-छाँट हुई है बच्चों, ये काट-छाँट हुई है। आइए देखते हैं हम किस किस की बात कर रहे थे। क्लास 7 में भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लास 7 की टेक्स्ट बुक में देखो ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लास 7 की बुक में काफ़ी है दिल्ली सल्तनत के बारे में। क्लास 12 की हिस्ट्री के बारे में यहाँ बताया गया है, देखो ये भी डिलीट हुआ है। क्लास 7 ये भी क्लास 7 है। दिल्ली सल्तनत मुगल एरा को लेकर जो कंटेंट थे वो डिलीट हुए हैं। क्लास 12 में देखो मुगल कोड को लेकर है, क्रॉनिकल, किंग्स एंड क्रॉनिकल हैज़ बिन डिलीटेड, डिलीट हो चुका है जी। मैन्युस्क्रिप्ट जो है अकबरनामा, बादशाहनामा, ये जो चैप्टर है इसको डील करता था, ये भाई डिलीट हो चुका है। ध्यान देना, ये जो चैप्टर है सेकंड बुक का, ये डिलीट हो चुका है। अब क्लास 7 की बुक में काफ़ी चेंजेज हुए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंजेज वहाँ पर हुआ है जो काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा, बहुत क्लियरली बताया गया है यहाँ पर। देखो ये है, ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स विद ए रिलीजियस मोटिव। ये लाइन ऐड कर दी गई है, ध्यान देना। जबकि क्या लिखा गया था पहले महमूद गजनी के बारे में, हु इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट एंड रेडेड सोमनाथ टेम्पल हैज़ बीन ट्विक्ड। ये जो लाइन थी ना, इसको जो है
ये डिलीट कर दी, ये इसको रिवाइज किया गया है, उसके बदले में लिखा गया ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स। एकदम क्लियर फैक्ट दे लिखा कि 17 बार उसने आक्रमण किया, लेकिन किस उद्देश्य को ध्यान में रख के, रिलीजियस मोटिव को लेकर ध्यान में लेकर उसने अटैक किया था इंडिया में। ये बात यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई है। अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की, तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है ना, जो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, इसको थोड़ा सा एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं, बच्चों की कॉलें आ रही हैं। तो एक मिनट, यस अब ठीक है। तो ये वो बातें थी, देखो इसमें एक वीडियो बनाने में बड़ी बहुत मेहनत लगती है बच्चों, छोटी छोटी वीडियो बनाने में भी, इन्फॉर्मेशन देने में भी। तो देखो कितनी मेहनत से यहाँ मेहनत लग रही है, बच्चे शायद वेट कर रहे होंगे क्लासेस के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 ये है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वो टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि डिलीट हुआ है। ठीक है बच्चों। और 2014 के बाद, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद जो जो चेंजेज हुए हैं, उन चेंजेज को लेकर बुक में यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, एक और बात जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको बतानी है,